तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमें वांग को दिखाया जाएगा जो कि पूरे के पूरे ट्राइब मेंबर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनाने के लिए तैयार है ताकि उनके जरिए वो डिमोनिक स्पिरिचुअल लैंड के अंदर अपना सिक्का जमा सके। तो जैसा कि अभी तक हमने यहाँ पर देखा था, वांग जो था वो डिमन स्पिरिट लैंड के अंदर आ चुका था। यहाँ पर आने के बाद शुरुआत में उसको कुछ खास समझ में नहीं आता कि असल में ये है कैसी जगह, और यहाँ पर अगर मुझे चीजें चाहिए जो मेरी कल्टीवेशन में हेल्प करे वो मुझे कहाँ पर मिलेगा। तो उसको यहाँ पर आने के बाद कुछ ट्राइब के मेंबर मिले थे, उनके जरिए वांग को कुछ कुछ चीजें पता चलने लग जाती हैं। ट्राइब के ऊपर एक बंदे ने आकर अटैक भी कर दिया था, तो वांग उसको पकड़ लेता है और उसकी मेमोरी के जरिए वो इस डिमन स्पिरिट लैंड की बहुत सारी जानकारी हासिल कर चुका था कि असल में यहाँ पर किस तरह से चीजें चलती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग को पता था कि अगर डिमन स्पिरिट लैंड के अंदर सर्वाइव करना है, अगर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है और आगे बढ़ना है ताकि वो जो डिमोनिक स्पिरिट है टोटल 9 वाली उसको हासिल करना है, तो यहाँ पर खुद को पहले स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं जानता कि इस डिमन स्पिरिट लैंड के अंदर कितने ज्यादा खतरनाक कल्टीवेटर हो सकते हैं। और अगर उसको जो टोटल 9 हिस्से हैं इस डिमन स्पिरिट लैंड के अलग अलग जगह पर जाकर वहां पर कब्जा करना है, तो उससे पहले उसके पास एक टीम होनी चाहिए जो अलग अलग सेट के ऊपर हमला करने और वहां पर जाकर अटैक करने में काम आएगी। तो वांग को यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन यही लग रहा था कि वो यहाँ पर ये जो ट्राइब मेंबर है इनके साथ ही अपनी एक टीम बना ले। वो किसी और के साथ जाकर टीम नहीं बना सकता क्योंकि उसको उसके अंडर में काम करना पड़ेगा। तो वांग ने यही फैसला किया था कि वो सारे के सारे ट्राइब मेंबर को सिखाएगा कि किस तरह से कल्टीवेशन करते हैं, किस तरह से सोल फ्लैग बनाया जा सकता है। इससे होगा ये कि ट्राइब मेंबर खुद की भी कल्टीवेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे ताकि आगे अगर कोई खतरा आता है तो इससे वो अपने आप को बचा सकें। और साथ ही साथ जब ये खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते जाएंगे तो इसके जरिए वांग अलग अलग जगहों पर अटैक करवा के उनकी चीजें हासिल कर सकता है और वांग को कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो भी अपनी कल्टीवेशन में ध्यान दे पाएगा। तो वांग ने सारे के सारे ट्राइब मेंबर को उठा लिया था और सबको यहाँ पे बिठाकर एक मीटिंग रखता है और उस मीटिंग के अंदर वो सभी को बताना शुरू करता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें सोल फ्लैग बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से सोल फ्लैग बनाया जाता है, किस तरह से उसको कल्टीवेट किया जा सकता है और किस तरह की उसके अंदर पावर होती है। सोल फ्लैग बनाने के लिए और उसकी कल्टीवेशन सीखने के लिए पहले तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। वांग जब यहाँ पर ट्राइब के जितने भी मेंबर को देखता है उसमें से उसको सारे के सारे लोग जो थे वो बिल्कुल ही कमजोर लग रहे थे। किसी ने बाय चांस अपना एक लेवल ब्रेक थ्रू किया था या फिर ज्यादा तो वो भी नहीं किए थे, लेकिन हाँ वो बंदा जिससे वांग अभी पिछले एपिसोड में ही मिला था, जिसने वांग के ऊपर अटैक भी करने की कोशिश की थी, सबसे ज्यादा जो हाई लेवल होता है वो उसी बंदे का होता है। तो वांग यहाँ पर उसी को पर्सनल ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है कि किस तरह से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। ओयांग जो था वो भी यहाँ पर मेहनत करता और वो भी यहाँ पर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा फास्ट जो प्रोग्रेस हो रहा था वो उसी बंदे के अंदर था जिसका नाम 13 होता है। यहाँ पर ट्राइब में जितने भी लोग हैं उनको उनके नंबर से जाना जाता है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर से उसको सभी को नंबर दिए जाते हैं। तो उनमें से जो 13 था वो सबसे ज्यादा कमाल का बंदा था। वांग ने उसको बताया था कि अगर तुम्हें सोल फ्लैग बनाना है तो तुम्हारे सोल फ्लैग के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट भी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट रहेगी तुम्हारा सोल फ्लैग का फाउंडेशन जो है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा और उसके बाद तुम अलग अलग सोल को डालकर अपना सोल फ्लैग और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो अब यहाँ पर उस 13 का काम था कि कोई कमाल की स्पिरिट को ढूंढ कर लाना। 13 के लिए ये काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उसको जंगल के अंदर एक टाइगर की स्पिरिट मिली थी। असल में वो टाइगर ही था वो, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और बिल्कुल अजीब सा मिथिकल क्रिएचर लग रहा था। तो 13 डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर इसी की सोल को हासिल करेगा और इसकी मदद से अपना सोल फ्लैग जो है उसको बनाने की तैयारी शुरू करेगा। लेकिन उस टाइगर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। जब वो टाइगर वहां पर आता है तो वो एक साथ सभी के ऊपर हमला करने लगता है। कोई भी उस टाइगर को कंट्रोल करने जाता तो वो यहाँ पर उसी के ऊपर अटैक कर दिया करता है, जिस वजह से सभी की हालत खराब हो चुकी थी और 13 भी यहाँ तक के टाइगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सभी को लगता है कि यहाँ पर 13 मारा जाएगा, लेकिन प्रीव्यू में तो नहीं दिखाया गया, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वांग को ही आना पड़ेगा 13 को बचाने के लिए। धीरे धीरे करते हुए कुछ दिन गुजरते हैं और यहाँ पर ट्राइब के जितने भी मेंबर थे वो अपना कल्टीवेशन का शुरुआत कर चुके थे और वो लोग खुद में अच्छा खासा प्रोग्रेस भी महसूस कर पा रहे थे। तो जैसे ये लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन रहे थे, वांग उनको अलग अलग टास्क दिया करता। कभी उनको दूसरे हिस्सों में जाना था और वहां पर जो सिटी वगैरह जो है वहां जाकर उनका डिमोनिक क्रिस्टल हासिल करना था। वांग के पास पहले से 2 क्रिस्टल थे जिनको मर्ज करके उसने लेवल 3 का क्रिस्टल क्रिएट किया था। तो अगर और भी उसको क्रिस्टल मिलते जाएंगे तो वो और क्रिस्टल को मर्ज करते हुए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल तैयार कर सकता है जिसके अंदर स्पिरिचुअल पावर भी बहुत ज्यादा होती है। तो यही काम करने के लिए वांग ने बाकी लोगों को इसमें लगा दिया था। लेकिन जब धीरे धीरे करते हुए आसपास की सिटी वालों को इसकी खबर लगती है कि यहाँ पर पास में एक छोटा सा ट्राइब है जो कि अचानक में ही इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है और इतना स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, तो उनके दिमाग में थोड़ी सी टेंशन चलने लग गई थी कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो कुछ टाइम के अंदर ही यहाँ पर ये ट्राइब वाले इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि वो हमारी सिटी के ऊपर हमला करते हुए हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस वजह से उन सभी के अंदर हलचल मची हुई थी। वो किसी भी हालत में इस ट्राइब को जड़ से खत्म करना चाह रहे थे। इस चीज के बारे में जब वांग को पता चलता है तो वो
बिल्कुल हैरान और थोड़ा सा परेशान हो चुका था, लेकिन उसको गारंटी थी कि उसके ट्राइब के जितने भी मेंबर हैं वो लोग यहाँ पर इतने तो स्ट्रॉन्ग है कि अगर हमला होता है तो खुद का बचाव कर सकते हैं। 13 तो यहाँ पर जिद पे आ चुका था कि उन सिटी वालों को हमारे पर हमला करने से पहले ही हमें जाना चाहिए उनके ऊपर हमला करने के लिए, ताकि उनको खत्म किया जा सके। जितने को भी हम खत्म करेंगे उनके इलाके पे हम अपना कब्जा कर लेंगे। तो इनकी ये हिम्मत और जोश देखकर वांग को भी बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर ट्राइब के जितने भी मेंबर है ना वो लोग बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले हैं और इनको मैंने अपनी टीम में शामिल करके बहुत अच्छा काम किया है। अब मुझे नहीं लगता कि वो दिन ज्यादा दूर है जब यहाँ पर ये ट्राइब इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आधे से ज्यादा डिमोनिक स्पिरिचुअल लैंड जो है उस पर हमारा ही राज है। एक तरफ जितने भी ट्राइब के बंदे थे वो अपना कल्टीवेशन करते, तो साथ ही साथ वांग जो था वो भी अपना कल्टीवेशन में लगा हुआ था ताकि वो अपना ब्रेक थ्रू कर सके, जिस वजह से वांग की जो कल्टीवेशन पावर थी वो काफी हद तक इंक्रीज हो चुकी थी। और कल्टीवेशन करने के बाद वो यहाँ पर अब कुछ ही स्टेप पीछे होता है ताकि वो अपना इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल जो है उसके लेट स्टेज पे जा सके। जब यहाँ पर ये ट्राइब इतनी जल्दी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रही थी तो इस ट्राइब का वैसे भी पहले कोई नाम नहीं था। इस वजह से ओयांग जो था वो यहाँ पर वांग से रिक्वेस्ट करता है कि मैं चाहता हूँ आप ना हमारे इस ट्राइब का एक नाम रखें, आप ही इस ट्राइब के कर्ता धर्ता है, हम आपको ही सब कुछ मानते हैं, तो ये भी सौभाग्य आप ही को मिलना चाहिए। अब जो नाम इसको देना चाहते हैं ना हम वो नाम को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सुनकर वांग जो था वो कहता है कि ठीक है, मैं इसका एक नया नाम रखता हूँ, आज से इस ट्राइब का नाम होगा सोल रिफाइनिंग ट्राइब। यहाँ पर सोल फ्लैग की टेक्निक सबसे ज्यादा सिखाई जाएगी, इसलिए मैंने इसका ये नाम रखा है। वांग ने उस दूतियान से वादा किया था कि वो उसका जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट है उसको कभी भी मिटने नहीं देगा, ना ही उसकी पहचान खत्म होने देगा। तो वांग ने यहाँ पर इस ट्राइब को ही वही सोल रिफाइनिंग नाम दे दिया, क्योंकि अब ये ट्राइब डिमोनिक स्पिरिचुअल लैंड जो है इसके अंदर पूरी तरह से छाने वाली है और यहाँ पर इसके चर्चे होंगे तो इसी के साथ साथ सोल रिफाइनिंग सेक्ट का भी नाम रोशन होगा, जिस नाम से सारे के सारे ट्राइब वाले लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। और यहाँ से नई शुरुआत होती है इस ट्राइब की। जो ट्राइब मामूली सा था, देखते ही देखते वो एक सेक्ट में बदलने लग गया था और जिसका लीडर कोई और नहीं बल्कि होगा अपना वांग लिन है, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये प्रीव्यू वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।